हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हैवी मेक इंजेक्शन के बारे में। हैवी मेक एलए इंजेक्शन यानी जो केरस का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है आयरमेक्टिन, यानी इस आयरमेक्टिन इंजेक्शन का उपयोग जो 3.15% में आता है हैवी मेक एलए, इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कैसे करना चाहिए, कितनी डोज देनी चाहिए, किस रूट से आपको लगवाना चाहिए, यदि कितने दिन तक आपके पशु में काम करता है और किस तरह की डिजीज़ हो जाए तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हैवी मेक एक जो केरस का आता है बहुत अच्छा इंजेक्शन है, लॉन्ग एक्टिव है, आयरमेक्टिन इंजेक्शन है, बैटरी जेल देखने को मिलता है। जैसे यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि कई पशु कमज़ोर हो चुका है तो कमज़ोरी में भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशु की कमज़ोरी दूर हो। इसी के साथ साथ यदि आपके पशु जिस प्रकार से अपशिष्ट अखाद्य वस्तुएँ खाता है, जैसे मिट्टी है, प्लास्टिक है, चमड़ा है, खुद का पेशाब यदि पशु पीता है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन आपके पशु में इंटरनल पैरासाइट, आंतरिक परजीवी व एक्सटर्नल पैरासाइट, बाहरी परजीवी हैं तो उनको ये किल करने का काम करता है। इसी के साथ साथ यदि पशु के शरीर पर जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, जू है, चीचड़ है, किलनी है, वह यदि आपके पशुओं के शरीर पर बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जब इस तरह के मौसम में देखा होगा कि आपके पशुओं के शरीर पर जैसे चीचड़, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा यदि तंग करती हैं तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाएं। सबसे बेस्ट और बैटरी जेल देखने को मिलेगा, जू, चीचड़, किलनी का खात्मा हो जाएगा, दूर हो जाएंगी, आपके पशुओं के पास भी नहीं आएंगी, क्योंकि वैसे भी ये लॉन्ग एक्टिव इंजेक्शन है। तो एक्सटर्नल पैरासाइट को मारने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, सबसे बेस्ट है। इसी के साथ साथ इस इंजेक्शन का उपयोग यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया, दस्त हो रहा है, इस तरह की दिक्कतें हैं तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, बैटरी जेल देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने में, जिन पशुओं की इम्यूनिटी डाउन है, पशु बार बार कमज़ोर, बीमारी होते हैं, तो उन पशुओं की इम्यूनिटी को ग्रोथ करने के लिए इस हैवी मेक एलए इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में दूध की मात्रा अचानक डाउन हो गई है, कई पशु में देखा होगा कि अचानक डाउन हो जाती है, तो कई बार इंटरनल व एक्सटर्नल पैरासाइट की वजह से इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके पशुओं को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन, यदि पशु में चर्म रोग हो चुका है, चर्म रोग कहने का मतलब है कि यदि पशुओं के बाल जड़ रहे हैं या स्किन पर जगह जगह पर लाल चकत्ते हो गए हैं, लाल धब्बे हो गए हैं या स्किन खुरदरी हो गई है, तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करके स्किन को अच्छी मुलायमदार, चमकदार आप बना सकते हैं। वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब है कि स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शन यदि पशु में है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाएं, सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपके पशुओं के शरीर पर जो वाट्स, मस्से बन गए हैं, मस्से हो गए हैं, वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। या स्किन के ऊपर छोटी छोटी गांठें नुमा गांठें बन चुकी हैं, गांठें से बन चुकी हैं, वहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन का उपयोग यदि शरीर के ऊपर किसी भी तरह की डर्मेटाइटिस से संबंधित या स्किन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, मस्से हैं या अदर कोई दिक्कत है, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो आप अपने पशु, आप इस इंजेक्शन की डोज क्या है, देखो इस इंजेक्शन की डोज जिस प्रकार से 10 ml की वाइल है, तो इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट, ओनली ऑन सबकट आपको ये इंजेक्शन लगवाना है। कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ स्किन में, त्वचा में ये इंजेक्शन लगता है। जिस प्रकार से 500 kg का पशु है तो वहाँ पर आपको 10 ml आपको ये इंजेक्शन लगाना है। इसी तरह से जैसे ऊँट है, उनके अंदर पाँव हो गई है, जिस तरह से कोई दिक्कत हो गई है स्किन से संबंधित, तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये इंजेक्शन आपको रिपीट 60 दिन से लेकर के 90 दिन बाद में ही आपको रिपीट करना है, इससे पहले आपको ये रिपीट नहीं करना है। ये इंजेक्शन आपके पशु में, प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ़ है। रही बात, ये इंजेक्शन कोई भी इरिटेशन आपके पशु में नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जो अदर जो इंजेक्शन है जलन पैदा करते हैं, तो ये इंजेक्शन आपके पशु में जलन भी पैदा नहीं करता है। रिपीट आपको ऐसा नहीं कि आज लगा दिया, कल लगा दिया, ऐसा आपको करना नहीं है। जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से, उसी विधि से, इतनी डोज से आप अपने पशुओं, जिस प्रकार से गाय, भैंस, भेड़, बकरी और जो बड़े लार्ज एनिमल्स हैं, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशुओं में करवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको हैवी मेक एलए इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ से करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।